नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त डॉक्टर अमित कुमार। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ नया चैप्टर जिसका नाम है लक्ष्य हासिल करना सिर्फ क्षणिक परिवर्तन है। हम लोग देखते हैं कि हमारे ज़िंदगी के अंदर में जब हम कोई लक्ष्य को निर्धारित करते हैं या डिसाइड करते हैं तो उसको अचीव कर लेने के बाद हमारा अप्रोच जो होता है हमारे लक्ष्य के प्रति वो बदल जाता है। अगर मैं आपको बतलाऊं ये बदलने के पीछे का कारण क्या है, तो कारण ये है कि हमें हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में हमें उस चीज़ को आगे बढ़ने की जो प्रेरणा हमारा दिमाग हमें देता है वो हमें देना रोक देता है जब हम एक अचीवमेंट के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि एक लक्ष्य अचीव कर लेने के बाद या हासिल कर लेने के बाद अगर आप उसी लक्ष्य को अपने दिमाग में चढ़ाकर रखेंगे तो आप अपने लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लक्ष्य अचीव करने के बाद आपको दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो आप कभी भी इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बतलाऊंगा। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने पढ़ाई की और अच्छे परसेंटाइल लाए और अच्छे मार्क्स लाने के बाद में वो बच्चों का जो अप्रोच रहेगा और जो बच्चे फेल हुए उन लोगों का अप्रोच कैसा रहेगा। जो बच्चे पास हुए हैं उन लोगों का अगर अप्रोच की बात करें तो उन लोगों को ये मालूम रहेगा कि हम अगले बार भी आसानी से पास हो जाएंगे अगर उन्होंने टारगेट सेट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये सेमेस्टर में हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की और हमें अच्छे मार्क्स मिल गए। लेकिन ऐसा जरूरी है कि जिस सेमेस्टर में तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले हैं अगले सेमेस्टर में तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में कोई चीज अचीव करते हो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। वो बढ़ने के पीछे का कारण क्या? वो बढ़ने के पीछे का कारण ये होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में 70-75% ला लेते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है कि आपको 75 एंड अबव ही मार्क्स लेने हैं। जैसे एक टॉपर व्यक्ति जब किसी कॉलेज के अंदर में एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में टॉप आता है तो लोगों का उसके तरफ देखने का जो रवैया होता है, नजरिया होता है, वो बदल जाता है और सारे लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि भैया ये टॉपर तो यही आने वाला है। तो अगर आपने उसको पॉजिटिव स्पिरिट में लिया तो आप डेफिनेटली अपने उस परफॉर्मेंस से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। आज आप देखिए सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह से रन्स बनाए हैं उस रन्स के करीब पहले ऐसा लग रहा था कि कोई भी नहीं पहुंचेगा, लेकिन अब आप देखिए कि विराट कोहली ये उस रन को आने वाले कुछ सालों में अगर वो इसी तरह निरंतरता के साथ खेलते रहे तो उसको चेज कर लेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन चीजों में क्या देखने को मिली? निरंतरता। विराट कोहली ने कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं आने दिया कि भाई मैंने ये 100 अचीव कर लिया है, इतनी सेंचुरी मार ली है, अब आगे की चीजें मैं मार लूंगा और मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। ये बिल्कुल भी उन्होंने अपने दिमाग में आने नहीं दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि रिस्पेक्टिवली वो अपने प्रदर्शन को और अच्छा करने के लिए सतत मेहनत करते रहे, जिसका परिपाक ये हुआ कि आज वो यहां तक पहुंचे हैं और आने वाले समय में कोई आश्चर्यचकित बात नहीं होगी कि वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। यही मैं बताना चाहता हूं कि लक्ष्य जो है सिर्फ हासिल कर लेने से कुछ नहीं हो जाता, उसको मेंटेन करके रखना और उससे ऊपर अच्छा करना ये बहुत जरूरी होता है। हर व्यक्ति लक्ष्य को हासिल कर लेता है पर उसको सरवाइव करके रख नहीं पाता। न रख पाने के पीछे आपका अप्रोच होता है कि मेरा जो अप्रोच है वो अप्रोच ही मुझे वो चीज़ों को बढ़ाने और कम करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए हमेशा हम लोगों ने हमारे लक्ष्य का जो पीछा करते हैं या लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं या लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारा एक मेन मोटो ये होना चाहिए कि हमने हमारे ध्येय को अचीव करने के बाद हमने शांत नहीं बैठना है, हमने हमारे दूसरे लक्ष्य की तरफ मूव ऑन करना है, जिससे हम जो पिछला प्रदर्शन था उस प्रदर्शन से अच्छा प्रदर्शन आने वाले समय में कर सके। हमने हमारी पिछली चीजों से अच्छी चीजों की बजाय जिन चीजों में हमारी कमी रह गई है उन कमियों को हमने रेक्टिफाई करना है और अगले बार वो चीजें ना हो उसको सोच के हमने फोकस करना है। इन्हीं दो बातों के साथ
मैं आपका अपना डॉक्टर अमित कुमार आपसे विदा लेता हूं और मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।